जय सिया राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन यान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अबीर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत ज्यादा प्रणाम। और सभी को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि जब कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिए, सुनकर राजा दशरथ के होश ही उड़ गए। क्योंकि उन्होंने जब कैकेयी ने एक बार पहले बोला तो उन्होंने सिर्फ वही सुन पाया कि भरत को राज्याभिषेक
दीजिए मेरे बेटे को। परंतु जब ढंग से ठीक से जब सुना राजा दशरथ ने तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे, एक से भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। क्रोध त्याग कर राजा दशरथ कहने लगे कि है कैकेयी, क्रोध त्याग कर और विवेक से उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, क्योंकि मुझे भरत को राजा बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई विरोध नहीं है उसका। मैं भरत को राज्याभिषेक भरत का कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु राम के बगैर मैं जी नहीं सकता, राम के बगैर मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। जब तक मैं श्री राम के दर्शन ना करूं तब तक मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, अंदर ही अंदर ऐसे जल रही है। और राजा दशरथ जो कुछ भी राम के बारे में यदि कुछ बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जलती हुई अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो, इस तरह लगता है। और पर उस बात को, उस अग्नि को, उस क्रोध को दबाते हुए अंदर ही अंदर कैकेयी राजा दशरथ से कहती है, बड़े नॉर्मल से वचन बोलती है, क्योंकि अगर क्रोध पता चल गया तो काम नहीं बनेगा ना अपना, फिर वह सोचती है। तो अंदर ही अंदर उसने उस बात को दबा लिया और बोलती है कि सवेरा होते ही यदि मुनि का वेश धारण करके राम वन को नहीं जाते हैं तो ये राजन निश्चित समझ लो मेरा मरण और आपका अपयश, ये तो पक्का है। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। अभी तक राजा दशरथ ये समझ रहे थे कि ये सब हंसी ठिठोली या कुछ ऐसे ही कैकेयी बोल रही हैं, परंतु जब उन्हें पता चला उन्होंने सोचा ये रोग तो असाध्य है, इसका कोई उपचार नहीं है। अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए जमीन पर दशरथ जी गिर गए। और कैकेयी फिर जहर भरे वचन बोलने लगी कि अंत में ऐसा ही करना था यदि आपको, तो फिर किस बल पर आप कह रहे थे कि मांग बर मांग ले, तू 2 नहीं 4 मांग ले, क्यों इस तरह बोल रहे थे और किसके बल पर बोल रहे थे ऐसा? कैकेयी की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तुम चाहो जो कर लो, पर मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी मृत्यु हुई, जो मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु ही पिशाच का रूप धारण करके तुम्हारे ऊपर लग गई है, वही तुमसे ऐसी वाणी कहलवा रहा है, वही तुमसे बुलवा रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मुझसे बात ना करना और मुझे अपना ये मुंह भी मत दिखाना, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पर एक चीज कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा तुम इतनी पछताओगी और इतनी पछताओगी कि जब तुम्हें फिर कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देगी। और यह भी कहता हूँ कि तुम्हारी उजाड़ी हुई ये अयोध्या एक दिन बहुत अच्छे से बसेगी और राम ही यहाँ के राजा होंगे, सारे भाई उनकी सेवा करेंगे और यहाँ खुशहाली दोबारा से आएगी। बस 2 चीज खत्म नहीं होगी, 2 चीज खत्म नहीं होगी, एक तुम्हारा कलंक और एक मेरा अपयश। ये हमारे दोनों की मृत्यु के बाद तक भी ये चीज रहेगी। ऐसा कहकर विलाप करने लगे राजा दशरथ। और
द्वार पर उधर राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसी कौन सा विशेष कारण है जो अवधपति आज अभी तक जागे ही नहीं है। यहाँ तक की कथा हमने पिछले रविवार को सुनी थी। आज की कथा आगे शुरू करते हैं। पछले पैर भूप जारा, आज हम पर अचरज लारा। जाऊ सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजुरज यशु पाई। गए सुमंत्र तव राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। धाई खाए जनुजा हेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरू देई, गए जी भवन भूप के। कई जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोचे विकल विवरण मही परहु, मानव कमल मूल परिहरहु। सखियो सभी सकल नहीं पूछी, बोली असुव भरी सुब छूची। सब लोग आपस में बात करने लगे कि राजा तो नित्य ही रात के पिछले पहर में, पिछला पहर सुबह 4 बजे से जो आता है, पिछले पहर में जाग जाया करते हैं। किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ और ताकि वह आज्ञा करे तो हमें राज्याभिषेक के लिए सब तैयारियां करनी है। क्योंकि बाहर तो अभी किसी को बात मालूम नहीं है कि महल के अंदर क्या हुआ है। बाहर तो सबको यही मालूम है कि राम जी को युवराज पद देने की तैयारियां करनी है। तो उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करना शुरू करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए। उन्हें सभी ने कहा कि सुमंत्र आप ही जाकर अंदर देखकर आइए कि क्या है। तो सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डरने लगे। वे जाते हुए पैर आगे बढ़ाते हैं, परंतु पैर आगे नहीं बढ़ते, पीछे खिसकते हैं। मानो ऐसा लगता है कि ये भयानक जो है, भयानकता दौड़कर काट लेगी, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। वहां विपत्ति और विषाद ने बहुत ही पूरा अच्छे से डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। किसी को पूछते हैं कि क्या हुआ है, इतनी भयानकता क्यों है, इतना सुनसान क्यों है, ये सब कोई जवाब भी नहीं देता। महल में जहाँ गए, फिर राजा सुमंत्र जब पता चला उन्हें थोड़ा किसी से कि राजा कैकेयी के महल में है, फिर वे कैकेयी के महल में पहुंचे। जय जीव कहकर सिर मुख झुकाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए एकदम। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा तो हाल बेहाल हुआ पड़ा है, देखा कि राजा सोच से भी व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से छोड़कर, जड़ से उखाड़कर कमल को मुरझाया हुआ जैसे जमीन पर पड़ा है, जिसे पानी में से निकाल दिया गया हो। मंत्री मारे डर से कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभता से विहीन कैकेयी कहने लगी कि परी न राजई नींद निसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर किया, कई न मरम मनीष। राजा को रात भर नींद नहीं आई है। कैकेयी सुमंत्र को कह रही है कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है, और इसका कारण मुझे भी कुछ पता नहीं है। इसका कारण जगदीश जाने, भगवान जाने।
इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी बतलाते नहीं है कि इनको नींद क्यों नहीं आई और ये बेचैन क्यों है। ऐसा कैकेयी ने सुमंत्र से कहा। और आनहु रामई बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चलो सुमंत्र राय सुख जानी, लकी कुचाल कीन कछुरानी। सोचे भी कल मत पर न पाऊ, रामई बोली कान काराऊ। उधर धीरज गए दुआरे, पूछई सकल देख मनु मारे। समाधान कर तो सवई का, गए जाति वह कुल टीका। राम सुमंत्र हिया मत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरति बदन कही कर जाई, रकुल दीपहि चल तुलिवाई। राम को भांति सची संग जानी, देख लोग जहतन दिल खानी। कैकेयी सुमंत्र को कहने लगी कि जाकर तुम राम को जल्दी से बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना आगे क्या है। पहले राम को बुला लाओ। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। उनको इतना तो समझ आ गया कि जो हालात वहां की देखे कि रानी ने कुछ कुचाल चली है, कैकेयी ने ही कुछ कुचाली चली है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर उनके पैर नहीं पड़ रहे, दिमाग में उनके में सोच चल रही है, सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्या किया होगा कैकेयी ने। उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे। सोचते हैं राम जी को बुलाएंगे, राम जी जब आ जाए, राम जी को बुलाकर राजा क्या कहना चाहते हैं। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर पहुंचे और सब लोग उनको मनमारे, उनको उदास देखकर पूछने लगे कि तुम अंदर गए थे, अभी अंदर से जब बाहर आए हो तो इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है। सब लोगों का समाधान करके किसी भी तरह उन्होंने समझा बुझाकर समाधान करके सुमंत्र फिर राम जी के महल में गए, जहां राम जी का निवास स्थान था। राम जी के महल में गए और रामचंद्र जी ने जब सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया, क्योंकि वे हमेशा सुमंत्र जी को हमेशा पिता की तरह ही आदर दिया करते थे। रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेके चलने लगे। रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से, क्योंकि पिताजी का एकदम से जब संदेशा आया कि तुमको पिताजी ने बुलाया है सुबह ही सुबह और सुमंत्र जी खुद बुलाने आए, तो राम जी जिस दशा में थे, जो भी तरह के वस्त्र पहने हुए थे, वैसे ही दौड़ के सुमंत्र जी के साथ चलने लगे और मन में सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण हो गया जो आज पिताजी ने सुबह ही सुबह बुला लिया है। और चाहे दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहम पड़े उलट सिंगनी, मनहु ब्रज गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा, राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो सिंगिनी को देखकर, एक खूंखार सिंगिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। इस तरह से राजा पड़े हुए हैं। और सुखई अधर जरई सब अंगु, मनौ दीन मन दीन भुअंगु। सर्प समीप दीप
कहकेली मानव नीच धरी जनी लेली करुणामय मधुराम सुभाऊ प्रथम गीत दुख सुनान गाऊ सब धीरे धरि समाऊ बिछाई मुझी मधुर वचन महकारी मुझको मात तात दुख कारण करिय जतन जे होय निवारण सुनो राम सब कारणी हेऊ राजही कुमर पर बहुत स्नेहू देने कहिने मोर कोई वरदाना मांगे जो कर मोहि सुहाना सो सुने भये पूर सोचू छाने न सकई कुमार संकोचू। राजा के ओठ सूखे हुए हैं, मुख बिल्कुल श्रीहीन है, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। कोई नाग है जिसकी मणि छिन गई हो और वह दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी राजा के मरने की घड़ियां गिन रही है। कैकई का रूप ऐसा लग रहा है कि साक्षात मृत्यु शरीर धारण करके बैठी और राजा की सांसें कब रुक जाएं, कितनी और चलेंगी, उसकी घड़ियां गिन रही है कि कब इनकी मृत्यु हो। ऐसे लग रहा है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा कोमल है, करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दुख पहली बार देखा, कभी ऐसा दुख उन्होंने देखा ही नहीं। और देखने की तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कभी कान से ऐसा दुख सुना भी नहीं। और ऐसे समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने फिर भी बड़ी मीठी वाणी से, मीठे वचनों से कैकेयी से पूछा कि हे माता, पिताजी के दुख का कारण तो कहिए। पिताजी किस लिए इतने दुखित हैं? ताकि उसका निवारण हो सके, ताकि उसका कुछ उपाय हो सके, दुख दूर हो सके, वह उपाय किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर सबसे ज्यादा स्नेह है। सबसे बड़ा कारण इनके दुख का यही है कि तुमको ये सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। उन्होंने मुझे तो वरदान देने के लिए एक समय में बोला था, और मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने उन्हें मांग लिया। ये मेरी मर्जी है। जब ये मेरे दो वरदान इनके पास उधार रखे हुए थे, और मेरी जब मर्जी आई, जब मैंने जो मेरे मन को भाया वो मैंने मांग लिया। और वही वरदान मांगने पर उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते, तुम्हारा प्यार छोड़ नहीं सकते। सुत सनेहु इत बचन उतर, संकट परे उन देश, सकौ तनाय सुधरौ सिर, बैठो कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर इनकी वचन की प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, इनका वचन तो जा ही नहीं सकता। परंतु जब अब मैंने दो वरदान मांग लिए तो इनकी प्रतिज्ञा पता नहीं क्या हुई, ये इस तरह की हालत में आ गए, धर्म संकट में पड़ गए हैं ये। यदि तुम कह सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो, सब तुम्हारे ही हाथ में है। कैकेयी राम को कह रही है ये कि सब तुम्हारे ही हाथ में है, इनका दुख दूर तुम ही कर
सकते हो, इनकी आज्ञा को मानो और इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करो तो इनका दुख दूर हो जाएगा। अब निधरक बैठ काई कटुवानी, सुनते कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महि पंगत लठ समाना, जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखाए धनुष विद्या करवीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मानव कर हरि ठुराई, मनु से काय बाने बानो, राम सहज ज्ञान दनिहानो, बोले वचन विगत तव दूषण, ब्रह्मंजलुगन पाद विभूषण, सुन जननी को सुत बड़ भारी, जो भी तुमात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कैकई बेधड़क बैठी हुई कड़वी वाणी बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि कितनी भी कठोरता हो, कठोरता भी व्याकुल हो जाए, इस तरह की वह उसकी वाणी बोलती चली जा रही है। उसका क्या है, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जैसे इस समय कैकई की जो जीभ है वह धनुष बन गई है और उसके जो वचन हैं वह नुकीले तीर हैं, वह नुकीले तीर हैं, और उस राजा दशरथ उस तीरों के निशाने पे, राजा दशरथ उन तीरों के निशाने पे हैं। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठ गई हो। सूर्य कुल के सूर्य रामचंद्र जी, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी ने मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित और कोमल वचन, सुंदर वचन मानो वाणी के अलंकार हों। इतना सुनकर रामचंद्र जी को मन ही मन में बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। हे माता, कहने लगे कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला हो। आज माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। हर पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मुझे अगर कोई आज्ञा मिली है और मैं उसे पालन करूंगा तो मुझसे बड़भागी तो कोई है ही नहीं। मुनिगण मिलन विशेष मन, सबनी बात हित मोर, तेई में पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी को। वन में विशेष रूप से, पता है आप मुझे वन जाने की जो आज्ञा दे रही हैं, मेरा कितना भला होगा वहां पे। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, इससे बड़ा मुझे और क्या मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा शर्मा जी अनाउंस कर देंगे। और श्री रामायण समापति करूं, सुनो भक्त हनुमान,
जहाँ कहूँ राम चरित्र होए तहाँ तुम करो बयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन